हेलो एवरीवन, मेरा नाम है लोकेश शर्मा और मैं आपके हिंगोली शहर के बंसल क्लासेस में इस समय एज ए मैथ फैकल्टी कार्यरत हूँ। ठीक है, आज मेरा टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हम देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है, इसके एप्लीकेशन क्या है। बच्चे पढ़ते हैं मैथ में तो सबसे पहले ये बोलते हैं सर इसका यूजेस क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है। हम पढ़ रहे हैं तो इसका कुछ यूज होना चाहिए। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो यूज होता है वो हम इसका यूज करते हैं जो हमने एयर ट्रैफिक होते हैं, जो ऊपर हमारे एयरप्लेन उड़ते हैं, उनके जो एयर ट्रैफिक है उनको कोऑर्डिनेट करने के लिए हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करते हैं। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या है। एक मैथमेटिशियन हुए थे, फ्रेंच मैथमेटिशियन, जिनका नाम था रेने डेस्कॉर्ट्स। रेने डेस्कॉर्ट्स, ठीक है, 7th सेंचुरी में ये मैथमेटिशियन हुए थे जिनका नाम था रेने डेस्कॉर्ट, जो फ्रेंच मैथमेटिशियन थे। ठीक है, इन्होंने ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में सबसे पहले बताया था। इनको ही मैं फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो इनको इसका आइडिया आया कहां से। ये एक बार अपने कमरे में अपने बेड पे लेटे हुए थे। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि इनका जो सेलिंग था, जो सेलिंग तो होता है ना छत का, वो क्या था, वो क्रिस क्रॉस बीम, यानी क्रिस क्रॉस बीम ऐसे होता है। आपने देखा होगा पहले जमाने में जो घर होते थे ना, उसमें ऐसे क्रिस क्रॉस बीम बनते थे। ठीक है, तो एक फ्लाई थी, वो क्रॉलिंग कर रही थी, यहां कुछ रेंग रही थी। ठीक है, तो उसकी पोजीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए कि उसका पोजीशन है क्या, लोकेट करने के लिए उन्होंने इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को इन्वेंट किया था। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज ये है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इन्वेंशन से ये हुआ कि हम अलजेब्रा और ज्योमेट्री के बीच को लिंक कर पाए, यानी कि उसकी जो वो है ना बीच की कड़ी, ये मेरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। ठीक है, इतना चीज आपको समझ में आया। मैंने एप्लीकेशन बताया, इसकी हिस्ट्री क्या है ये हमने कर लिया। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि इसमें चीजें होंगी कैसे। ठीक है, आगे चीज देखेंगे हम कि इसमें करना क्या है। मान लो एक क्लास है। ठीक है, ये मेरे कॉलम हो गए, कॉलम 1 2 3 4। ठीक है, और ये मेरे रो हो गए 1 2 3 4 5। ठीक है, ये एक क्लास है और ये जो मैंने पीला येलो कलर का बना रखा है ना बॉक्स, एज ए मान लो कि ये डेस्क है। ठीक है, अगर किसी बच्चे से पूछा जाए कि आप इस क्लास में अपने पोजीशन को आइडेंटिफाई कराओ, ठीक है, कहां लोकेट करोगे। ठीक है, उसने बोला कि सर मैं फिफ्थ कॉलम के 4th रो में हूं, 5th कॉलम के 4th रो में हूं। तो हम यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं ना, 5th कॉलम 1 2 3 4 5, यानी कि ये 5th कॉलम और कौन सा रो, 4th रो। हमने क्या ले लिया, 4th रो। तो 4th रो में 5th कॉलम में ये वाला आया डेस्क। ठीक है, ये वाला डेस्क मेरा लोकेट हो रहा है। तो हम इससे उस बच्चे का क्लास में जो बैठने का पोजीशन है हम उसको लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहीं से क्या ऐसे ही हम क्या करेंगे, बाकी जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं इनको कैसे हम कार्टेशियन प्लेन पे कैसे प्लॉट करेंगे, उस चीज को यहाँ पे आज हम देखेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि एक हमने क्या ले लिया, दो एक्सिस ले लिए। जैसे मान लीजिए एक ये लाइन है, ये एक मेरा लाइन है। ठीक है, और एक ये लाइन है। ठीक है, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कहां पे हमने ले लिया, ये क्या है, पॉइंट ओ। ठीक है, हम इसे क्या बोलते हैं, जहां ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर वो है अपने एक दूसरे से, उसको हम क्या बोलते हैं, जहां वो कट कर रहे हैं एक दूसरे को, हम वहां बोलते हैं उसको ओरिजिन। क्या बोलते हैं उसको, ओरिजिन। ठीक है, हमने इसको नाम दे दिया, जैसे y क्या होता है, y एक्सिस होता है, हमने इसको बोल दिया y डैश, ये मेरा x और ये x डैश। ठीक है, अब ये जो हॉरिजॉन्टल आपको दिख रही है ना लाइन, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी है, x o x डैश, क्या ये मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन है। क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। इसको बोलते हैं हम x एक्सिस। क्या बोलते हैं हम, x एक्सिस। ठीक है, अब ये जो वर्टिकल लाइन है y o y डैश, ये मेरा क्या है, वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन। ये क्या होता है मेरा, इसको क्या बोलेंगे,
वाई एक्सिस, क्या बोलेंगे, वाई एक्सिस। ठीक है। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ये जो मैंने एक्सिस लिखा हुआ है ना, ठीक है, आपको कहीं ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा ए एक्स ई, ठीक है। तो इसमें और इन दोनों में बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि होता क्या है। ठीक है, जब कभी भी हम एक एक्सिस की बात करेंगे, एक एक्सिस की बात करेंगे तो ए एक्स आई आएगा। अब जब हम दो एक्सिस को एक साथ लेंगे, जैसे हमने एक्स और वाई एक्सिस को दोनों एक साथ लिया, तो उसको हम बोलेंगे एक्सिस। ये क्या होता है, ये क्या होता है आपका, ये आपका सिंगुलर शब्द है, ठीक है, ये हमारा होता है प्लूरल। ठीक है, यानी कि ये बहुत छोटी चीज है, लेकिन बच्चे अच्छे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ए एक्स आई और ए एक्स ई, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, कभी भी हम एक एक्सिस लेंगे तो ए एक्स आई लिखेंगे, यानी कि ये सिंगुलर है। और ये हम जब दो एक्सिस की बात करेंगे, एक्स और वाई दोनों एक्सिस की बात करेंगे, तो हम क्या करेंगे, ए एक्स ई लेके चलेंगे। ठीक है, इतना चीज समझ में आया। ठीक है, अब एक नेक्स्ट चीज आती है कि इसमें ऑर्डर पेयर क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ऑर्डर पेयर क्या होता है, ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर। ठीक है, ऑर्डर पेयर का मतलब कहने का मतलब है कि हमने जैसे मान लीजिए दो पॉइंट, जैसे हमने क्लास में बच्चे को रिलोकेट किया था कि कौन से कॉलम और कौन से रो में है, तो हम उसको ऐसे, उसमें कौन सा कॉलम था, वो मेरा कॉलम कौन था सर, उसमें कॉलम था फिफ्थ, कौन सा था, कॉलम था फिफ्थ, और रो कौन सा था, फोर, रो कौन सा था, फोर। एक बार हम उसको देख लेते हैं, मेरा रो कौन सा था, रो मेरा कौन सा था, फोर। तो मैं यहां बोल सकता हूं ना कि फिफ्थ कॉलम और फोर्थ रो, हम इसी को क्या बोलते हैं, ऑर्डर पेयर। क्या बोलते हैं, ऑर्डर पेयर। क्या बोलते हैं, ऑर्डर पेयर। ठीक है, इस चीज को हमेशा याद रखना, ऑर्डर पेयर। ठीक है, अब मैं इसको क्या ऐसे लिख सकता हूं, 4 और 5, नहीं, इनको ऐसे ही नहीं लिख सकते। इसका मतलब ये हुआ, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ऐसे लिख रहा हूं, क्यों, एक्स एक्सिस हमारा फर्स्ट पोजीशन पे हमेशा आएगा, किस पे आएगा, फर्स्ट पोजीशन पे, और जो वाई एक्सिस होगा क्या आ जाएगा, मेरे सेकेंड पोजीशन पे हमेशा आएगा। इतना हमेशा याद रखना। तो एक नोट्स आप लिख सकते हो इस चीज पे कि जो मेरा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को हम जैसे लिख रहे हैं ऑर्डर पेयर में, ये कभी भी हम इसको उल्टा नहीं लिख सकते, यानी कि एक्स वाई नॉट इक्वल टू वाई एक्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हमेशा नोट डाउन करके कहीं लिख लेना, हमेशा इसको याद रखना, आप इसको उल्टा नहीं ले सकते हो। ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं कि, अब देखिए जिसने हम जिस प्लेन में हमने इसको ड्रा किया है, हमने जिस प्लेन में इसको ड्रा किया है ना, दोनों एक्सिस को, इसको हम पूरे प्लेन को, ये पूरा ब्लैक बोर्ड है, इसको अगर हम ले लेते हैं, इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन, कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन, या फिर कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट प्लेन। ठीक है, अब आपको ये चीज समझ में आ गया कि कार्टेशियन कहां से नाम आया। रेने कार्टेशियन ने अपने वो इसके फाउंडर थे, तो उन्होंने उनके नाम पे कार्टेशियन प्लेन हम इसको बोलते हैं। ये पूरा क्या हो गया, हमने कार्टेशियन प्लेन ले रखा, उसके रेफरेंस में हमने यहाँ पे दो एक्सिस ड्रा किए। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज देखते हैं कि इसमें क्वाड्रेंट, इसमें क्वाड्रेंट, ठीक है, क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट। ठीक है, सबसे पहले हम एक्सिस ले लेते हैं, ड्रा कर लिया हमने। ठीक है, अब देखो ये क्या होता है मेरा y एक्सिस, ये क्या होता है मेरा x एक्सिस, ये क्या होता है ओरिजिन, हमने इसको नाम दे दिया y डैश x डैश और ये y डैश। ठीक है, ये जो होता है ये मेरा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, ये मेरा होगा सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, ये होगा मेरा थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस विल बी फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब कभी भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि वन कौन सा होगा, दूसरा कौन सा होगा, तीसरा कौन सा होगा, चौथा कौन सा होगा। ठीक है,
तो आप एक चीज याद रखो, मैं इसको कैसे चल रहा हूं, ऐसे चल रहा हूं, कैसे चल रहा हूं, ये कौन सा डायरेक्शन होता है, ये होता है मेरा एंटी क्लॉकवाइज। क्या होता है मेरा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, यानी कि एक चीज तो याद रखो कि ये वाला क्या है मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अब यहां से कैसे चल रहा है हमको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, ये चीज आपको समझ में आया। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे कि अलग अलग क्वाड्रेंट में साइन क्या होते हैं मेरे, अलग अलग क्वाड्रेंट में जो हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनके साइन क्या होते हैं। कोऑर्डिनेट्स क्या थे मेरे, एक्स और वाई। ठीक है, एक्स और वाई। तो जो मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें दोनों क्या होते हैं, दोनों पॉजिटिव होते हैं, यानी कि एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा और वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा। सेकंड में क्या होता है कि जो मेरा एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट है वो माइनस होता है और वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट होता है वो मेरा क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, थर्ड में क्या होता है, दोनों निगेटिव होंगे, दोनों क्या होंगे मेरे, निगेटिव होंगे। ठीक है, ऐसे याद रखना, फर्स्ट में पॉजिटिव और थर्ड में दोनों निगेटिव। ठीक है, फोर्थ में जब आएंगे तो मेरा एक्स एक्सिस पॉजिटिव और वाई एक्सिस क्या होगा, निगेटिव। ठीक है, इतना चीज समझ में आया। आपके क्वेश्चन इसी में बनते हैं, आपको ये चीज हमेशा याद होना चाहिए कि एक्स एक्सिस फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है कि निगेटिव होता है। तो देखो ऐसे याद रखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, दोनों पॉजिटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, दोनों निगेटिव है। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है कि एक्स का माइनस हो जाता है और वाई क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है। और सेम उसका उल्टा फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी कि एक्स क्या होगा मेरा, एक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा और वाई क्या होगा मेरा, निगेटिव होगा। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज और है, यहां पे हमने बताया कोऑर्डिनेट एक्स और वाई, एक्स और वाई। ठीक है, इसको हम बोलते हैं, मैंने बताया था ना, एक्स एक्सिस। ठीक है, इसका एक और नाम है एब्सिसा, एब्सिसा। ठीक है, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, आपको कोऑर्डिनेट दे देगा और पूछेगा कि इसमें एब्सिसा कौन सा है। ठीक है, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस क्या बोलते हैं इसको, वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट, इसका एक और नाम क्या है, ऑर्डिनेट। क्या नाम है, ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन कैसे आएंगे आप देख लो, आपको बोल देगा कि क्वेश्चन में आपको कोऑर्डिनेट्स दे देंगे, जैसे बोल दिया कि 4 और -2, 4 और -2। अब ये बोलेगा क्वेश्चन में आपको कि इस कोऑर्डिनेट में एब्सिसा कौन सा है और ऑर्डिनेट कौन सा है। तो आपको पता है कि जो एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट होता है उसको क्या बोलते हैं हम, एब्सिसा। क्या बोलते हैं उसको, एब्सिसा। तो मैं यहां से फाइंड आउट कर सकता हूं ना कि एक्स एक्सिस कौन सा है, क्या है, 4। तो मेरा एब्सिसा क्या हो जाएगा, यहां पे एब्सिसा हो जाएगा आपका 4। ठीक है, और ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा इसमें, ऑर्डिनेट आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑर्डिनेट आपका हो जाएगा 2। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके मिलेंगे, बहुत ही इजी चैप्टर है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है। आगे जब आईटी मेंस में जब आप पढ़ोगे, इसमें से 5 से 10 क्वेश्चन आपको जेईई मेंस में आपको मिलने ही मिलने। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल चैप्टर है लेकिन अंडररेटेड चैप्टर भी है। ठीक है, तो आपके सिलेबस में बस कुछ चीजें हैं कि कोऑर्डिनेट को प्लॉट कैसे करते हैं और ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा कि इसमें एब्सिसा क्या है और ऑर्डिनेट क्या है। ठीक है, और ये भी पूछ सकता है, जैसे एक क्वेश्चन और ले लें हम साइन पे, जो मैंने आपको साइन बताया, साइन मैंने डिस्कस किया ना कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन से साइन होते हैं। ठीक है, आपसे अगर कोऑर्डिनेट दे दिया 2 और 2, आपसे पूछ देगा कि ये कौन से क्वाड्रेंट में, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, कौन से कोऑर्डिनेट में लाई करेगा। ठीक है, तो आपको पता है, क्या पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में
क्या है, मेरा दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव है। यहाँ x क्या है, पॉजिटिव है, y क्या है, पॉजिटिव है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, इजी। ठीक है, अगर मैं बोल दूं सर एक और क्वेश्चन ले लो, आपने कहा सर इसमें एक और क्वेश्चन ले लो, हमने कर दिया कि बेटा ये बताओ कि -4 और -4 और 5, -4 और 5 कौन से क्वाड्रेंट में लाइज करेंगे, कौन से क्वाड्रेंट में लाइज करेंगे। तब आपको पता है कि क्या होता है, मेरा ऐसे होता है, ये y एक्सिस होती है, ये x एक्सिस होती है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, और ये क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, और ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, अब आपको पता है, मैंने बताया ना कैसे चलना है, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे चलना है आपको, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों साइन क्या थे, पॉजिटिव, यानी कि x का जो कोऑर्डिनेट था वो भी पॉजिटिव था, और y का जो कोऑर्डिनेट था वो भी मेरा क्या था, पॉजिटिव था। और सेकेंड में क्या थे, माइनस और प्लस। ठीक है, थर्ड में मैंने बोला था आप ऐसे ऐसे याद रखो, त्रियक्तर में कैसे करेंगे, ये प्लस प्लस, ये क्या हो जाएगा मेरा, माइनस माइनस। ठीक है, वैसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में पहले प्लस आया एक्सिस में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या आएगा, मेरा पहले एक्स एक्सिस क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो आप यहां से इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। -4 और 5 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में। क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस माइनस किस में होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, और जो वाई एक्सिस होता है किस में माइनस होता है, तो पॉजिटिव किस में होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो अब ये इस पे ही आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, इसके एब्सिसा क्या है और इसमें ऑर्डिनेट क्या है। ठीक है, दो क्वेश्चन हो गए। अब चीज देखते हैं इसमें कि हम इसको प्लॉट कैसे करते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट चीज देखेंगे प्लॉट कैसे करते हैं, इसको हम प्लॉट कैसे करेंगे। ठीक है, मैंने आपको जो एग्जांपल दिया कि क्लास वाले में कि 5th कॉलम में और 4th कौन सा था, 4th रो में बच्चे ने अपने डेस्क के पोजीशन को आपको बताया, इंट्रोड्यूस किया, लोकेट किया कि कैसे, कहां हम किस क्लास में कौन सी पोजीशन पे हम बैठते हैं। ठीक है, तो हमने एक्सिस ले लिया। ठीक है, इसको क्या पूरा बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, कार्टेशियन प्लेन या फिर कोऑर्डिनेट प्लेन, हमेशा याद रखना। ठीक है, ये क्या होता है, मैंने पहले बताया था कि ये क्या होता है मेरा, ये होता है मेरा क्या होता है, ओरिजिन। क्या होता है मेरा, ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन, इसका जो कोऑर्डिनेट होता है, हमेशा याद रखना, एक पॉइंट बना के लिख लेना आप लोग, ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है, 0 और 0। ठीक है, ये कहां बनता है, जब ये दोनों एक्सिस एक दूसरे को जहां कट कर रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे को जहां कट कर रहे हैं, यानी कि यहां पे इसका क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, ये क्या है मेरा, ओरिजिन है। क्या है, ओरिजिन है। तो इसका कोऑर्डिनेट में क्या बताया, 0,0, यानी कि एक्स एक्सिस पे भी 0 और वाई एक्सिस पे भी 0। क्यों, क्योंकि इसका मूवमेंट किधर हो ही नहीं रहा, ना आप राइट साइड में जा रहे हो, ना लेफ्ट साइड में जा रहे हो, ना अपर साइड में जा रहे हो, ना ही बिलो साइड में जा रहे हो। ठीक है, ये क्या होता है मेरा, वाई एक्सिस, ये क्या होता है मेरा, एक्स एक्सिस। ठीक है, ओ मैंने दे दिया एक्स डैश और वाई डैश। ठीक है, अब प्लॉट करने में क्या देखते हैं, आपने नंबर सिस्टम में पढ़ा होगा कि ये मान लो 0 0 है। ठीक है, 0 है, तो इस वाई एक्सिस के जो राइट साइड में, वाई एक्सिस के जो राइट साइड में, मेरे राइट साइड में, उधर क्या होंगे, सारे नंबर क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, और एक्स एक्सिस के अपर साइड में क्या होंगे, सारे नंबर क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, और वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में, यानी मेरे लेफ्ट साइड में क्या होंगे, निगेटिव होंगे, और एक्स एक्सिस के बिलो क्या होंगे, मेरे सारे नंबर क्या होंगे, माइनस होंगे। ठीक है, तो इनको लिखते कैसे है, आपने पहले ही पढ़ रखा होगा नंबर्स लाइन में। जैसे मैंने इसको क्या कर दिया, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, इधर क्या आ जाएगा, मैंने बोला क्या कि y एक्सिस के लेफ्ट साइड में क्या होंगे नंबर, मेरे माइनस होंगे, यानी कि -1 -2 -3 -4 एंड -5। ठीक है, अब मैंने बोला कि
एक्स एक्सिस के ऊपर क्या होंगे, सारे नंबर पॉजिटिव होंगे, तो पॉजिटिव मैंने ले लिया। ये आपका 0 हो गया, ये मेरा क्या होगा 1 हो गया, ये क्या हो गया 2 3 4 और 5। ठीक है, इतना समझ में आया। ठीक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत छोटा है लेकिन स्कोरिंग है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन आते हैं। कैसे क्वेश्चन कि आपसे एक्सिस कोऑर्डिनेट्स दे देंगे, आपसे एब्सिसा पूछ लेगा, ऑर्डिनेट पूछ लेगा, और कौन से कोऑर्डिनेट में वो चीजें लाइक करेंगी, तो उसको आप कहां से फाइंड आउट करेंगे, साइन से, कि एक्स एक्सिस का अगर साइन पॉजिटिव है और वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट का साइन पॉजिटिव है, तो दोनों किस में लाइक करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइक करेंगे। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या बोला मैंने कि वाई एक्स एक्सिस के जो बिलो होंगे वो भी माइनस में होंगे। ठीक है, वाई एक्सिस सॉरी एक्स एक्सिस के जो बिलो होंगे वो भी क्या होंगे मेरे, माइनस में होंगे। तो -1 -2 -3 -4 एंड -5। ठीक है, इतना समझ में आया। अब मैं बोलूं कि बेटा 4 को कामा 2, इन दोनों को, इस कोऑर्डिनेट को हमें क्या करना है, प्लॉट करना है। तो प्लॉट कैसे करेंगे, ठीक है, बहुत ही इजी है, जैसे आप नंबर सिस्टम में करते थे ना, सेम चीज वहां भी यहां भी वही चीज है। ठीक है, अब देखो, अब आपको मैंने बताया था कि दोनों पॉजिटिव कब होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। किसमें होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा होता है मेरा, ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है। एक्स एक्सिस पे कितना है 4। अब यहां से आप 4 स्टेप आगे जाओ, 1 2 3 4, यानी कि एक्स एक्सिस पे कितना चला 4। ठीक है, और वाई एक्सिस पे कितना चला 2, 1 एंड 2। अब ये देखो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो कहां आ रहा है, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट कहां आ रहा है, 2 2 2, ये 4 कहां आ रहा है मेरा, यहां पे। ठीक है, ठीक है, ये मेरा पॉइंट है, तो यहां पे ये क्या होगा 4,2। समझ में आया, बहुत ही सिंपल है। बस ऐसे ही 3-4 टाइप के क्वेश्चन आपको आएंगे, और बोर्ड में भी आते हैं, आपके पेपर में भी आएंगे। ठीक है, और अगर मैं बोलूं दूसरा, मैंने अगर पॉइंट ले लिया, जैसे मान लो मैंने एक और पॉइंट ले लिया, दोनों मैंने पॉजिटिव लिया था, मान लो मैंने एक और पॉइंट ले लिया, -2 और क्या ले लूं +3। अब देखो, अब आपको पता है कि माइनस का x और प्लस का y कौन से कोऑर्डिनेट में होते हैं मेरे, कौन से कोऑर्डिनेट में लाई करते हैं, मेरे लाई करते हैं कौन से कोऑर्डिनेट में, सेकंड कोऑर्डिनेट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो -2 किधर चलोगे, 0 -1 -2, यहां हो गया -2। y एक्सिस पर कितना काउंट हो रहा है, 1 1 2 3, यानी कि यहां से आपने ऐसे बढ़ा लेना है लाइंस, और ऐसे। ठीक है, स्केल से बनाना हमेशा इसको। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा -2 और +3। ठीक है, अब मैं एक और नंबर ले लूं, मान लो ले लिया हमने -1 और -5। अब आपको पता है कि दोनों कोऑर्डिनेट्स होते हैं जो निगेटिव होते हैं, कौन से होते हैं, कौन से कोऑर्डिनेट में होते हैं मेरे, थर्ड कोऑर्डिनेट में। थर्ड कोऑर्डिनेट में दोनों क्या होते हैं मेरे, निगेटिव होते हैं। ठीक है, तो अब ड्रॉ कर लो, -1 किस पे जाएगा, एक्स एक्सिस पे 1, यहां आ रहा है ना। ठीक है, अब ये किस में, -5 वाई एक्सिस पे, तो 1 2 3 4 5, ये मेरा कहीं ऐसे करके, ऐसे कहीं के यहां मेरा पॉइंट क्या होगा, -1 और -5। आप स्केल से बनाओगे तो प्रॉपर बनेगा। ठीक है, सुंदर आता है। ठीक है, उस पे ग्राफ पे ही इसको ड्रा करते हैं। ठीक है, अब मैंने एक और पॉइंट ले लेते हैं, 4 कोऑर्डिनेट को भी। ठीक है, हमने ले लिया कि +2 और -3। ठीक है, अब आपने कोऑर्डिनेट देखा, सर ये पहला x कोऑर्डिनेट है क्या है, पॉजिटिव है, और y कोऑर्डिनेट क्या है, निगेटिव है, तो कौन से कोऑर्डिनेट में आएगा, ये मेरा आएगा 4th क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, 4th क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, तो हम इसको ड्रा करते हैं। +2 किधर आएगा, +2 यहां आ रहा, 1 और 2, ये मेरा 2 आ रहा है। ठीक है, y कितना है, -3, तो -3 मेरा यहां, इसको आगे इसे बढ़ाते हैं, और ये देखो ये दोनों यहां पे एक दूसरे से मिलते हैं, तो क्या हो जाएगा मेरा 2,
2, -3, ठीक है, 2, -3। समझ में आया? आपको 3 क्वेश्चन मैंने बताया कि कैसे किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे कि आपको कोऑर्डिनेट दे देगा, आपसे पूछेगा कि इसमें एब्सिसा क्या होगा, ऑर्डिनेट क्या होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आएगा कि आपका कोऑर्डिनेट दे दिया, आपको बोलेगा कौन से कोऑर्डिनेट दे दिया, आपसे पूछे कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो आप साइंस के हेल्प से आप ये बता सकते हो कि अगर साइन पॉजिटिव दोनों आ रहे हैं तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है मेरा, अगर एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव आ रहा है और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आ रहा है तो किस में आएगा, सेकंड कोऑर्डिनेट में आएगा, ठीक है। थर्ड में क्या होते हैं, दोनों मेरे नेगेटिव होते हैं, और फोर्थ में क्या होता है मेरा, प्लस और माइनस होता है, ठीक है। इतना चीज समझना है, समझ में आया, ठीक है। अब मैंने 3-4 चीजें आपको डिस्कस की इस चैप्टर में, आपका बस इतना ही है, ठीक है। अगर एक चीज और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि मैं बोलूं कि अगर एक पॉइंट है, अगर एक कोऑर्डिनेट है 0 और 2, इसको सर लोकेट कैसे करेंगे, ठीक है। इसको हम कैसे लोकेट करेंगे, तो हम एक फिर से दोबारा एक्सिस बनाते हैं। से मैंने ले लिया इसको y एक्सिस, ये क्या हो जाएगा मेरा x एक्सिस, ठीक है, सिंपल। हमने इसको ले लिया, क्या हो जाएगा मेरा ये ओरिजिन, ठीक है, ये मेरा हो जाएगा y डैश, ठीक है, x डैश और x, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कौन सा, x o x डैश क्या होता है x एक्सिस, वर्टिकल y o y डैश क्या होता है मेरा y एक्सिस, क्या होता है y एक्सिस। चीजें हमेशा जुबान पे होनी चाहिए, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतनी चीजें आपकी क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा मेरा x एक्सिस, क्या हो जाएगा x एक्सिस, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन क्या था, मैंने ये बोला था कि इन दोनों को, इस कोऑर्डिनेट को 0 और 2 को हमें प्लॉट करना है, ठीक है। अब आपको पता है कि ओरिजिन पे कोऑर्डिनेट क्या होते हैं आपके 0, 0, ठीक है। हम इसको देख लेते, चलो कोई नहीं, सिंपल आप नंबर्स लिख लो 1, 2, 3, 4 एंड 5। इन सबके बीच में गैप सेम होना चाहिए। जब भी आप ग्राफ पे ड्रा करोगे तो हमेशा स्केल लेके चलना कि कितने बॉक्स पे एक स्केल लेके चलो, 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर, जैसे भी लेके चलो, जो मेजरमेंट होगा वहां पे आपको नोट डाउन करना होगा, ठीक है। इसमें क्या था, ऊपर क्या था, पॉजिटिव था, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। अब मेरा कोऑर्डिनेट क्या है 0, 2, यानी कि y एक्सिस पे 2 चल रहा है, लेकिन x एक्सिस पे 0 है, यानी कि x एक्सिस पे कोई मूवमेंट हो ही नहीं रहा है मेरा। x एक्सिस पे कोई मूवमेंट हो रहा है क्या, नहीं, ये यहीं पे है, ठीक है। और y पे कितना जा रहा है 2, यानी कि यहां पे, ठीक है। तो आप ऐसे इसको प्लॉट कर देना, कैसे, आप इसको, मैं दूसरा कलर चेंज कर दे रहा हूं, 0, यहां आपका 2 आएगा, यहां पे आपका 0 आएगा, ठीक है, समझ में आया। तो एब्सिसा जो होगा y एक्सिस पे, एब्सिसा क्या होगा हमेशा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। हमेशा याद रखना y एक्सिस पे एब्सिसा हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई, मुझे जहां तक उम्मीद है सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ये हमारा कितने चैप्टर हुए, कितने टॉपिक हुए, हमने पहले साइन डिस्कस किया, ठीक है, क्वाड्रेंट डिस्कस किया, और क्या क्वाड्रेंट, और क्या कि हम कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट कैसे करते हैं। हमने इसकी हिस्ट्री जानी कि आखिर में ये आया कहां से, इसका एप्लीकेशन जाना, जो ऊपर एयरप्लेन हमारे उड़ते हैं तो जो एयर ट्रैफिक होते हैं उनको कंट्रोल हम कैसे करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हेल्प से हम उसको कंट्रोल करते हैं, वरना क्या होंगे एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, टक्कर हो जाएंगी, ठीक है। तो कभी भी किसी भी एयरप्लेन का लोकेट करना होता है कि वो आखिर में ऊपर है कहां पे, तो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करते हैं, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताया था कि ये एलजेब्रा और जियोमेट्री, इन दोनों को लिंक करता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री,
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके फादर क्या थे, हालांकि फादर का क्वेश्चन नहीं आएगा कि इसके फादर क्या है, मैं बस एज ए इंट्रोडक्शन आपसे मैंने चीज बता दिया कि इसके फादर थे, फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या थे मेरे, रेने डेस्कार्ट, जो फ्रेंच मैथमेटिशियन थे जिन्होंने 7th सेंचुरी में इस चीज को इंट्रोड्यूस किया था, इस चीज को इन्वेंट किया था। ठीक है, तो ये सब सारे क्वेश्चन आपके क्वेश्चन उसमें इस टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, बाकी हम अगले क्लास में अगला टॉपिक देखें। ठीक है, थैंक यू।